अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दावतुल अर्ज़ यानी क़यामत से पहले एक अजीब व गरीब किस्म के जानवर का ज़मीन से निकलना और इंसानों से बातें करना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान पाक के अलावा बहुत सारी अहादीस मुबारका में भी इसका जिक्र मौजूद है। ये जानवर कहाँ से और क्यों निकलेगा, इसके निकलने के पीछे हिकमत क्या है, ये जानवर कैसा दिखता होगा और क्या क्या करेगा, और दरअसल आज के दौर में इसकी हकीकत क्या है, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। मसनद अहमद के अंदर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम इससे पहले ये निशानियाँ ना देख लो, यानी 3 ऐसे बड़े ज़लज़ले जिसमें ज़मीन के 3 मुख्तलिफ हिस्से बिल्कुल निस्त नाबूद हो जाएंगे। इनमें से एक ज़लज़ला मशरिक़ में और एक मगरिब में और एक अरब जजीरे के अंदर आ जाएगा। इसके बाद फरमाया कि एक धुआं जो कि पूरी रोए ज़मीन पर फैल जाएगा जिसे आदुखान कहते हैं, एक आग जो कि यमन के अंदर लगेगी जो कि लोगों को हाँकती हुई महशर के मैदान के अंदर ले जाएगी। दावतुल अर्ज़ का निकलना यानी ज़मीनी जानवर का, दज्जाल का निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, याजूज और माजूज का निकलना और आखिर में सूरज का मगरिब से तलू होना। सूरज का मगरिब से निकलना क़यामत की एक वाज़िह निशानी होगी, जिसके बाद तौबा के दरवाजे हर शख्स पर बंद हो जाएंगे। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानी यानी ज़मीन से दावतुल अर्ज़ का निकलना एक कुरानी आयत से भी साबित है। सूरह अन-नमल आयत नंबर 82 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो जब क़यामत का वादा पूरा होने का वक़्त करीब आ जाएगा तो इस वक़्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीब व गरीब किस्म का जानवर निकालेंगे जो कि लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है, और ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन ही नहीं करते थे। जिस दिन सूरज मगरिब से तलू होगा, इस दिन या इससे अगले दिन ये अजीब व गरीब जानवर ज़मीन से मक्का मुकरमा के एक पहाड़ जिसे कोह सफ़ा कहते हैं इसे फाड़ कर निकलेगा और अपने सर से मिट्टी को झाड़ता हुआ मस्जिदुल हराम में हिजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पहुँच जाएगा। लोग इसको देख कर भागने लगेंगे, लेकिन एक जमात रह जाएगी। ये जानवर इनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा और इसके बाद वो बाकी ज़मीन की तरफ बढ़ेगा और हर काफिर के चेहरे पर कुफर का निशान लगा देगा। कोई शख्स भी इसकी पकड़ से नहीं बच सकेगा, क्योंकि ये हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा और लोगों से बातें करेगा, इन्हें क़यामत के आने की खबर देगा। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है, ए मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। इस तरह से मुस्लिम और मुजरिम का फ़र्क दुनिया के अंदर ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरा हिसाब किताब क़यामत के बाद ही होगा। जिस तरह से अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से निकाला, बिल्कुल इस तरह से अपनी कुदरत से क़यामत के करीब ज़मीन से इस जानवर को निकालेंगे। और इसमें हिकमत ये कि क़यामत का इनकार करने वाले और इसका मजाक उड़ाने वाले लोगों की हिमाकत और जाहलियत को अल्लाह पाक दुनिया के अंदर भी ज़ाहिर कर देंगे कि जिस चीज़ को तुमने अंबिया कराम के कहने से नहीं माना, आज इस जानवर के कहने से तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि तुम्हारा यह मानना किसी भी फ़ायदा और काम का नहीं है, क्योंकि अब तौबा के दरवाजे तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। दोस्तों, जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक़ को छोड़ जाने वाले आखिरी ज़माने के वक़्त पर ज़ाहिर होगा, जब लोगों ने दीन हक़ को अपनी मर्ज़ी से बदल लिया होगा और हर तरफ फितने फैल चुके होंगे। और जो निशान ये जानवर लगाएगा, इसके बाद काफिर और मोमिन की साफ साफ तौर पर पहचान हो जाएगी। यहाँ तक कि मोमिन काफिर से कहेगा कि ए काफिर, मेरा हक अदा कर, और काफिर मोमिन से कहेगा कि ए मोमिन, मेरा हक अदा कर। एक रिवायत में ये भी आता है कि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ाहिर होगा, जब आप बैतुल शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। दावतुल अर्ज़ के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी। काफिरों की नाक पर वो इस लकड़ी से मोहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अंगूठी से मोहर लगाएगा। यहाँ तक कि एक दस्तरखान पर बैठे मोमिन और काफिर सब ज़ाहिर हो जाएंगे। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च शुरू की तो मुझे पता चला कि ना तो इस टॉपिक पर ज़्यादा रिसर्च मौजूद है और जो हवाले बयान किए जाते हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल सही नहीं है, यानी इस टॉपिक पर सही अहादीस मौजूद ही नहीं है। जिनमें से एक ये भी है, मिसाल के तौर पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके 4 पैर होंगे, ये सफ़ा की गार से निकलेगा, बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा जैसे कोई तेज़ रफ्तार घोड़ा हो, लेकिन 3 दिन के अंदर इसके जिस्म का तीसरा हिस्सा भी नहीं निकला होगा।
جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ جہاد کے اندر ایک چٹان ہے، یہ اس میں سے نکلے گا، میں اگر وہاں موجود ہوتا تو تمہیں یہ چٹان بھی دکھا دیتا، یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس قدر شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ میں چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے دو سینگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار شخص کے لیے راستے کی جگہ ہوگی، یعنی کہ دو سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک سوار بھی وہاں پر چل سکتا ہے۔ یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا، اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی۔ 3-4 دن کے اندر یہ مسلسل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ یہ تیز گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا۔ اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، کان ہاتھی کے جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، اس کے ہر جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ جانور بنا ماں باپ کے اللہ پاک کے حکم سے پیدا ہوگا۔ دوستو، اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہماری زمین پر 1 کروڑ سے بھی زیادہ مخلوقات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور آج اگر ہم ان کی لسٹ بنانے لگیں تو ہر ایک کو دریافت کرنے میں ہمیں تقریباً 1000 سال لگیں گے۔ ہم لوگوں کی سوچ اور کوشش بہت مختصر ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت کچھ بھی نیا پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہے، جس میں یہ جانور بھی شامل ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی جسامت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں زیادہ تر اس کے بارے میں صحیح نہیں ہیں، یعنی ان احادیث کے اتھینٹک ہونے کے بارے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ جانور کس شیپ میں ہوگا، کیا یہ واقعی جانور ہوگا یا یہ کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں اشارہ ہے، یا پھر کسی ایسے فتنے کے بارے میں جو کہ کافر اور مومن کو آخری وقتوں میں بالکل الگ الگ کر دے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ہی کسی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔